यदि मैं मनोवैज्ञानिक तौर पर समय को बीच में लाए बगैर जीता हूँ तो यह असाधारण जीवन होता है। यदि आप मनोवैज्ञानिक तौर पर इन सब बातों को समझें, क्योंकि समय का मतलब है विचारों, अनुभवों, यादों को इकट्ठा करने वाले का होना। अगर आप में इतनी सजगता हो कि आप देख पाएं कि विचार कहाँ से जन्म लेता है, फिर विचार को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नकारात्मक विचार या सोच क्या है? किसी और के बारे में बुरा सोचना। मैं नहीं जानता नकारात्मक सोच वास्तव में क्या है। विचार या सोच अपने आप में खुद ही नकारात्मक है। माता पिता अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में भेजते हैं जहां महत्वाकांक्षा है, प्रतिस्पर्धा है और जहां प्रेम बिल्कुल है ही नहीं। यही कारण है कि हमारा समाज निरंतर सड़ता जा रहा है। यह सतत संघर्षमय है। क्या आप जानते हैं यह आनंद क्या है? यह आनंद है सहज हंसना, हर चीज में या कुछ ना होने में भी आनंद लेना, जीने के आनंद को महसूस करना, मुस्कुराना, बिना किसी प्रकार के भय के किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना। स्वयं अपने में जो अंतर्विरोध है, भूतकालीन ज्ञात का जो कचरा है, उसे समझकर तटस्थ संपूर्ण अवधान से उससे मुक्त होने वाला मन ही वस्तुतः धार्मिक है। जो भी नया है उसका सीधा सामना करने के बदले आप उसे पहले पुराने साँचे में ढालने की चेष्टा करते हैं और इसलिए आप हमेशा संघर्ष में जीते हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा सड़ी हुई है क्योंकि वह हमें केवल सफलता से प्रेम करना सिखाती है, उस कार्य से नहीं जो हम कर रहे हैं। हमारे लिए परिणाम कार्य से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। विचार विखंडन की गतिविधि है एक ऐसी गतिविधि जो स्वयं ही अनिवार्य रूपेण बांटती, काटती, तोड़ती है, छिन्न भिन्न करती है और जब सब टूट फूट कर बिखर जाता है तब इसके अपने हिसाब, नियम और शर्तें होती हैं जिनके अनुसार विचार मनुष्य को चलाता है। अपने आप को जानने के लिए एक ऐसी सजगता, मन की ऐसी सतर्कता आवश्यक है जिसमें सभी प्रकार के आदर्शवाद से स्वतंत्रता निहित हो, क्योंकि विश्वास और आदर्श आपकी दृष्टि पर अपना रंग चढ़ा देते हैं, यथार्थ बोध को विकृत कर देते हैं। समस्त सत्ता स्वयं की और दूसरे की से मुक्त होना, बीते हुए कल की हर चीज के प्रति मर जाना है ताकि आपका मन सदा ताज़ा, युवा, निर्दोष बना रहे, ओज और आवेग से भरपूर। केवल ऐसी अवस्था में ही कोई सही सही देख सकता और सीख सकता है। स्वयं को न जानना ही अज्ञानता है, खुद को जानना ही ज्ञान हासिल करने की शुरुआत है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जीवन के लक्ष्य का पता लगाना या फिर मन को उसके संस्कारों अथवा कंडीशनिंग से मुक्त करना? और जब मन अपने संस्कारों से मुक्त होता है, वो स्वतंत्रता ही स्वयं में उद्देश्य है, क्योंकि आखिरकार स्वतंत्रता में ही कोई किसी सत्य की खोज कर सकता है। सो पहली ज़रूरत है आज़ादी, न कि जीवन के उद्देश्य की तलाश। दोहराया गया सत्य असत्य है। जीने का अर्थ है प्रतिदिन समाप्त होना। जीवन है सभी प्राप्ति के प्रति, स्मृति के प्रति, अनुभूतियों के प्रति, अतीत के प्रति मृत्यु। किसी भी अनुभव के दोबारा घटने की कामना हालांकि बहुत सुख, सुंदर, रसपूर्ण है, लेकिन यह वह मिट्टी है जिसमें केवल दुख की फसल उगती है। भय से मुक्त मन में अपार प्रेम की क्षमता और सामर्थ्य आ जाती है और जब यह प्रेम है तो यह जो चाहे सो कर सकता है। स्वबोध जरूरी है, अपने बारे में जानना सीखना जरूरी है। और अगर आप देखते ही नहीं या फिर एक ऐसे मन से देखते हैं जो सूचनाओं से ठसा पड़ा है, तो आप खुद के बारे में नहीं सीख सकते। इसलिए सीखने के लिए आपका आज़ाद होना जरूरी है।
तब आप समस्या को ऐसे देख सकते हैं कि आपकी नज़र सिर्फ सतह पर ही अटकी न रह जाए। तब हर चुनौती का जवाब उस गहराई से उठेगा जिसे विचार छू भी नहीं सकता। ध्यान है प्रत्येक विचार और प्रत्येक भाव के प्रति सजग होना। कभी ऐसा ना कहना कि यह सही है या गलत, अपितु इसे देखना भर और इसके साथ आगे बढ़ना। इस देखने में ही आप विचार और भाव की समस्त गति को समझना आरंभ करते हैं और इसी सजगता से मौन का आगमन होता है। विचार द्वारा निर्मित मौन तो गतिहीन है, मृत है। जीवंत मौन तो तब आता है जब विचार ने अपने आरंभ को, अपनी प्रकृति को समझ लिया होता है। विचार मनुष्य जाति का समान लक्षण है। यदि आप इस बात का खुद पता लगा पाएं तो यह बहुत ही असाधारण बात होगी, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि विचार कभी आपका नहीं होता, वह बस विचार होता है। हर चीज़ उसके वास्तविक रूप में कैसे देखी जाए यह हमें सीखना होगा। जो है और जिस तरह देखने के लिए आपको पूर्व नियोजित किया गया है वैसे ही देखने से काम नहीं चलेगा। दोनों में कितना अंतर है देखिए। क्या अपने सारे पूर्व नियोजन से मुक्त होकर देखना हमारे लिए संभव है? आपका ईसाई होना, लोकतंत्रवादी होना, साम्यवादी होना, समाजवादी होना, ये सब पूर्वाग्रह मात्र हैं। मनुष्य स्वतंत्र हो, मैं केवल इस जरूरी बात से खुद को संबंधित करता हूँ। मैं उसे सभी पिंजड़ों से, सभी भय से मुक्त करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मनुष्य कोई नया धर्म, नया संप्रदाय, नया सिद्धांत या नया दर्शन ढूंढे। जब शुद्ध भावनाएं बुद्धि द्वारा दूषित हो जाती हैं तब जीवन बहुत मामूली दर्जे का होता है और हम में से ज़्यादातर यही कर रहे हैं। बच्चों ही नहीं, शिक्षक और अभिभावक को भी शिक्षा की ज़रूरत है। जे कृष्णमूर्ति।